गुड मॉर्निंग दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाई मोहम्मद सर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अध्याय के शुरू में आता है कि परिवर्तन क्या आता है। परिवर्तन, सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के रूप, आकार, रंग एवं गुणों में बदलाव होता है। जब किसी पदार्थ के रूप, आकार, रंग और गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे हम परिवर्तन कहते हैं, या बदलाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन। तो जब किसी पदार्थ के रूप, आकार, रंग तथा गुणों में बदलाव होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, जब किसी पदार्थ के रूप, आकार, रंग, गुणों आदि में बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्तन। जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कौन सा आता है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा आता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे, या ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आता है जल का बर्फ में बदलना, या बर्फ का जल में बदलना। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का जल में बदलना या जल का बर्फ में बदलना, यह परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दे परिवर्तन
जिनमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे जंग लगना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, आदि। तो वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये भी एक अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा इसमें जो अगला आता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो आइए जानते हैं रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो आता है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या लिखते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। रासायनिक जो अपक्रिया होती हैं उनके दो भाग होते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं या अपक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है अभिकारक। पहला भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। पहला भाग होता है अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई एक अपक्रिया है 2H2 प्लस O2 एरो आता है 2H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोले? अभिकारक। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक। इस रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भाग लिया है, जिसके फलस्वरूप जो जल बना है ये क्या कहलाएगा? दूसरा भाग उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद।
तो दूसरा भाग आता है उत्पाद। क्या आता है? उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा कहती है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे यही अभिक्रिया दोबारा से देखते हैं, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। इस अभिक्रिया में जो H2O है ना, 2H2O जो जल बना है, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं या अन्य नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जैसे 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, तो जिसमें H2 और O2 क्या है? अभिकारक है, और इनके फलस्वरूप जो जल बनाइए क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के गुण होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। तो अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया के गुण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित गुण हैं। किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं, उसके जो गुण होते हैं वो निम्न प्रकार है या निम्नलिखित हैं। तो पहली जो विशेषता या गुण होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। किसी भी, तो पहला आता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 2H2, ये क्या है? गैस है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैस। दूसरा इसका अभिकारक है O2, ये भी क्या है? गैस है। जब इसमें आपस में परस्पर क्रिया हुई तो इसके फलस्वरूप बना जल। जल क्या है? लिक्विड। तो अवस्था परिवर्तित हो जाती है। वही कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अगला इसका जो विशेषता होती है रासायनिक अभिक्रिया की, अगली विशेषता में क्या आता है? क्या हुआ? दूसरी विशेषता आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का
रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में क्या आ जाता है? परिवर्तन। क्या आ जाता है? परिवर्तन। अगली विशेषता होती है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में गैस निकल सकती है। क्या निकल सकती है? गैस। तो अगली विशेषता आती है कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में गैस बनती है, जैसे धातु की क्रिया किसी एसिड से कराने पर, धातु की क्रिया किसी एसिड यानी अम्ल से कराने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो दूसरी विशेषता क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में गैस बनती है, गैस उत्पन्न होती है। अगली विशेषता आती है कि रासायनिक अपक्रिया में अवच्छेद प्राप्त हो सकता है। अगली विशेषता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवच्छेद बनता है। क्या बनता है? अवच्छेद बनता है। अगली विशेषता कहती है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अवच्छेद बनता है। अगली अपक्रिया की विशेषता आती है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया ताप द्वारा भी परिवर्तित होती है। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ताप के द्वारा, कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ताप के द्वारा परिवर्तित होती हैं। तो अगली विशेषता बताया कि जो रासायनिक अपक्रियाएं, सभी नहीं कहेंगे लेकिन कुछ जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो ताप द्वारा भी परिवर्तित होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।